जब समाजवाद समाज की परवाह करना छोड़ दे, यही है आरोप। और इसीलिए अखिलेश यादव से बड़ा सवाल कि क्या उत्तर प्रदेश को अखिलेश ने डुबोया? के साथ होगा, आपकी बीवी जाएगी, कहेगी कि नहीं, रोएगी कि नहीं रोएगी? कहीं आपको कोई गोली मार दे और आप लोग देखते रहे। ऑन ड्यूटी थे, उनका ड्राइवर भाग जाता है, उनका फॉलोअर, उनका जो है गनर भाग जाता है, उनके साथ जो लोग हैं वो भाग जाते हैं। अगर वाकई वो अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं तो इस बात को अच्छे से समझेंगे और इंसाफ दिलाएंगे। अगर वो नहीं दिलाते तो अच्छे चीफ मिनिस्टर नहीं है। अगर हमने एफआईआर में नाम डिस्कस कर दिया है, उसकी सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये प्री प्लान मर्डर है और वहां पर उनको मर्डर किया गया है। पहले उनके पैर में गोली मार के उनको गिराया गया है, फिर घसीटा गया है, उनका इंसल्ट हुआ है। हो सकता है कि इमोशनल इंसल्ट भी हुआ हो। कुंडा में जितने भी केसेस सब सेंसिटिव है, सब हाई प्रोफाइल के थे। इन सवालों का जवाब खोज रही है परवीन आजाद और यही जवाब हम उनके साथ आज तलाशेंगे हल्ला बोल में। खुद परवीन आजाद हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे। जो अन्य चेहरे हमारे साथ शामिल होंगे वो चेहरे एक बार आपको जरा दिखा दें। हमारे साथ शामिल होंगे प्रकाश जावड़ेकर जी, सांसद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ जुड़ेंगे सुधींद्र भदौरिया साहब जो कि सदस्य हैं बीएसपी के। गौरव भाटिया भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि नेता है समाजवादी पार्टी के। अखिलेश सिंह जी हमारे साथ मिले जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के। और परवीन आजाद हमारे साथ खुद जुड़ेंगी जो कि डीएसपी की पत्नी है जिनकी हत्या की गई है। ये चार चेहरे हमारे साथ आज शामिल होंगे इस चर्चा में। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले सवाल यही, जब समाजवाद समाज की परवाह करना छोड़ दे, जब सरकार सोचना बंद कर दे कि किस तरह से मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आज हल्ला बोल में हम उत्तर प्रदेश सरकार की उन्हीं हिमाकतों का हिसाब मांगेंगे और पूछेंगे मेहमानों से कि क्या अखिलेश ने डुबो दिया है उत्तर प्रदेश को। लेकिन पहले देखिए कि पूर्ण बहुमत हासिल करके एक सीएम से हम ये पूछ रहे हैं कि आखिर एक निर्दलीय को मंत्रिमंडल में शामिल करना क्यों जरूरी था। हमने एफआईआर में नाम डिस्कस कर दिया है, उसकी सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सपा के गुंडों बदमाशों का, माफियाओं का राज चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं, आवाम से सिर्फ वादे हो रहे हैं। मृतक की पत्नी द्वारा एक मिनिस्टर का नाम लेने पर उसके खिलाफ बिना किसी विलंब किए हुए मुकदमा जैसा बताया वैसा लिखा गया। अपराध और अपराधियों के सामने अखिलेश यादव का आत्मसमर्पण। इन 4 अ के अनमोल अनुप्रास ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में आतंक को ऐसा अलंकार बना दिया है कि पूछना पड़ता है कि अखिलेश ने डुबो दिया। वहां पे इंटेंशनली इनको बुलाए थे, बुला करके मारते हैं, पीटते हैं। वो घाव देखकर कोई भी पागल हो सकता है, कोई भी यही गुहार लगाएगा, इंसाफ मांगेगा। स्वयंभू राजा के अपराध की सल्तनत में लोकतंत्र के सुल्तान पे ऐसे समर्पण की वजह क्या है? इसकी जड़ें अखिलेश की नौजवानी में है या मुलायम की मोहब्बत में? ऐसी सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं रख पा रही है। हालात उत्तर प्रदेश के खराब से खराब होते जा रहे हैं। तो बहरहाल मुलायम सिंह यादव साहब एक तजुर्बेकार सियासतदान हैं और मैं समझता हूं कि उनके आने के बाद शायद कुछ हालात बेहतर हों। 57 मंत्रियों में 30 भारतीय दंड संहिता के सताए हुए हैं। क्या हैरत अगर 40 के मुख्यमंत्री के माथे पर 6 महीने के भीतर 2437 हत्याओं का मुकुट था। उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है तो हर मामले में बुरी तरीके से फेल हुई है। विकास नाम का कोई काम नहीं हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरीके से खराब है, चरमरा गया है। भले उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश में बदल गया हो, लेकिन मुलायम के लिए ये बेटे का सवाल है
और रामगोपाल यादव के लिए भतीजे का और सत्ता की पारिवारिक पेशकश में सामाजिक सुरक्षा सिर्फ एक इत्तेफाक होती है। मुकदमा जैसा बताया वैसा लिखा गया। इससे सरकार की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है कि मिनिस्टर हो या कोई हो, अगर उस पर आरोप लगता है तो कार्रवाई होगी। भारतीय राजनीति में एहसान का इनाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। दिल्ली गैंगरेप पर आंखों में आंसू भरकर आह बोलने वाली जया बच्चन की बोली बता देगी कि कलंक की इतनी घनी तारीख के बावजूद अखिलेश के इत्मीनान की वजह क्या है। युवा नेता है, सबसे यंग है, उसको हमको सपोर्ट करना चाहिए। अगर यंग लोग इस कंट्री को नहीं संभालेंगे तो हम जैसे बुजुर्गों ने क्या किया वो अब देख ही रहे हैं। कुंडा से लखनऊ के बीच गायब लोकतंत्र बता रहा है कि न राजा खत्म हुए हैं और न राजतंत्र। फर्क सिर्फ इतना है कि अब राजाओं ने चुनावी जीत की चूना ओढ़ ली है, इसलिए उनकी वंदना भी करनी होगी और जय भी बोलना होगा। आज तक ब्यूरो। सभी खास मेहमान हमारे साथ इस बहस में जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं चाहूंगी और खास तौर पर आपको गौरव भाटिया साहब, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जरा देखिए जिन्हें हम नवरत्न बुला रहे हैं अखिलेश यादव की सरकार के 53% ऐसे मंत्री हैं जिनके आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन हमने उनमें से 9 को चुनकर निकाला है आपके लिए। उन 9 को आप जरा गौर से देखिए, क्योंकि इससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये वो चेहरे हैं जिन पर हमने ऐसे मंत्रियों को शामिल नहीं किया है जिन पर छोटे मोटे आरोप लगे हों, ऐसे गंभीर जिसमें मर्डर से लेकर बलात्कार, लूट, अपहरण जैसे गंभीर आरोप है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जेल खाद्य आपूर्ति मंत्री बनाए गए और स्रोत हम आपको बता दें नेशनल इलेक्शन वॉच की तरफ से, ये कुल केस गंभीर केसेस की हम बात कर रहे हैं। कुल तो 48 केस हैं, 8 गंभीर केस हैं जिसमें अपहरण से लेकर तमाम ऐसे मामले डाले गए हैं, हत्या से लेकर बलात्कार। ऐसे ही मंत्रियों को हम आपको दिखा रहे हैं। कौन सी आईपीसी की धाराएं हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। एक एक करके जो नवरत्न हमने बताए हैं अखिलेश यादव की सरकार के, उन सब की आप प्रोफाइल यहां पर देख सकेंगे। महबूब अली साहब को देखिए, ये कपड़ा और सिल्क उद्योग राज्य मंत्री हैं, इनकी भी इसी तरह से तमाम गंभीर केसेस इन पर चल रहे हैं। कुल केस 15। ये लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन बहस के लिए वक्त कम न हो जाए, इसीलिए सीधे रुक करते हैं गौरव भाटिया साहब का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। गौरव भाटिया जी, ये नवरत्न हम दिखा रहे हैं और इसके साथ ही अन्य भी अपने दर्शकों को हम लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? आप तो पूर्ण बहुमत से आए थे, निर्दलीय को विधायक बनाना, मंत्री बनाना, और उसके बाद से आपको इंसाफ और मुआवजे के बीच का फर्क समझना होगा। आप चाहते हैं मुआवजा दे दिया जाए, 20 लाख नौकरी दे दी जाए, उनके लिए इंसाफ इस बात से शुरू होती है कि राजा भैया की गिरफ्तारी हो और सच का पता लगे। गौरव, देखिए, मुआवजा जैसे आपने कहा और इंसाफ दोनों में बहुत फर्क है, और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, सरकार की बात है, तो इसका फर्क भी जानती है सरकार। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जब कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले अगर कंप्लेंट आती है उसकी एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। इस केस में भी जबकि एक भूतपूर्व मंत्री का नाम था, उसके बाद एफआईआर रजिस्टर हुई, उसके खिलाफ नामजद एफआईआर रजिस्टर हुई। ये पहला स्टेप था जो दर्शाता है कि इसकी परवाह ना करते हुए कि किसका नाम आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी ड्यूटी करी और एफआईआर को रजिस्टर किया। उसके बाद तुरंत जिन पुलिस वालों ने, जिनकी ड्यूटी थी कि अपने ऑफिसर को बचाते और साथ रहते और जो भाग गए थे, उनको सस्पेंड किया। तीसरी उसके बाद बात आप समझिए, जो आपने कहा अरेस्ट होनी चाहिए, अरेस्ट की एक प्रक्रिया है कानून में, और अरेस्ट जो करते हैं उसका डिस्क्रिप्शन आयोग को दिया हुआ है। यहाँ पे जो मंत्री पहले रहे थे उनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी का जो है धारा लगी 120B, और विवेचना के दौरान तथ्य इकट्ठे करने पड़ते हैं। देखिए, मुझे बोलने का अगर आप मौका देंगे तो आप बोले, लेकिन धारा प्रवाह जब आप बोले तो सर बीच में एक सवाल मेरा भी सुन ले सर। आप ही को मैं बोल रही हूँ और आप ही का भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब सर सुन तो लीजिए। आपको ये समझना होगा कि डिस्क्रिप्शन पर है या आयोग के, ये कोई नई बात आप नहीं बता रहे हैं देश को। सवाल ये है कि जिस शख्स की बात हो रही है उसका रिकॉर्ड देखना होगा, ये देखना होगा कि क्या वो अपने रसूख का इस्तेमाल चश्मदीदों को या फिर तमाम गवाहों को या सबूतों को मिटाने में कर सकता है या नहीं। ये ऐसा गंभीर सवाल है जो किसी केस को बियॉन्ड रिपेयर हार्म कर सकता है।
क्या मैं सही बोल रही हूं या नहीं? गौरव, आप सिर्फ एक राजनीतिज्ञ नहीं है, आप एक वकील भी। आपने बिल्कुल ठीक बात बोली कि अगर किसी का रसूख है या कोई सरकारी पद पे है तो वो सरकारी पद का दुरुपयोग करके इन्वेस्टिगेशन को गलत रुख दे सकता है या दबाव बना सकता है, और इसीलिए शायद उन्होंने इस्तीफा दिया तुरंत और वो मंत्री अब नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात जो है, जो मैं आपसे कहना चाहूंगा अंजना जी, कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए भी मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी तैयार हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए किया गया कि निष्पक्ष जांच अगर प्रदेश की सरकार करती तो ये तभी उंगली उठाई जाती कि जांच निष्पक्ष नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन अगर सीबीआई करेगी और सीबीआई सब प्रदेश सरकार के कंट्रोल में नहीं है तो निष्पक्ष जांच जरूर होगी और प्रतीत भी होगा कि निष्पक्ष जांच हुई है। ठीक है अखिलेश जी, ये तो अपनी लौटूंगी सर, लौटूंगी, अन्य पार्टिसिपेंट्स भी है सर, प्लीज। अखिलेश जी, ये तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। पीठ थपथपाने की बात नहीं है, तथ्यों को सही तरह है प्रदेश के लोगों का। उत्तर प्रदेश में जो खतरा था इस सरकार के बनने के पहले, लोग ये उम्मीद करते थे कि उस खतरे से अखिलेश यादव एक नौजवान यूथ लीडर मुख्यमंत्री बन रहा है, इसको मौका दो। ये जो समाजवादी पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है क्रिमिनल फ्रेंडली पार्टी का, उसको ये हो सका बदल दें। उस उम्मीद से लोगों ने इनको वोट दिया था। आज 1 साल हो गए, करीब 1 हफ्ते कम है 1 साल में, लेकिन हर जगह ये दिखने को मिला कि ये वही समाजवादी पार्टी है, एकदम नहीं बदली है। उसके क्रिमिनल फ्रेंडली होने में इजाफा ही हुआ है। इतने अच्छे मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि निर्णय नहीं हो पा रहा है। जो दूसरे लोग हैं वो सरकार को डोमिनेट कर दे रहे हैं। आप देखिए, इंतहा है, पुलिस का एक नौजवान डिप्टी एसपी वहां कानून व्यवस्था बनाने के लिए पहुंचता है। पुलिस की मौजूदगी के बाद लोगों के हिम्मत हौसले इतने बढ़े हैं कि उस डिप्टी एसपी का मर्डर हो जाता है और एक की और मर्डर हो जाता है। वो बेचारा अपनी जान हथेली पे लेके वहां लॉ एंड ऑर्डर पीस मेंटेन करने के लिए तो गया था वो नौजवान, और लोगों के इतने हौसले हैं कि उसको भी गोली मार दी। एक और 2 मर्डर पुलिस के सामने हो गए। ये एक वर्दी का जो इखलाक होना चाहिए वो दिखा क्या वहां? उसके साथ ही भाग गए। आप अभी 2 महीने पहले का देखें, आगरा में एक थाने में घुस करके दारोगा को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। ये बताता है कि कानून व्यवस्था अगर चरमरा तो लोग पुलिस की तरफ देखते हैं, लेकिन पुलिस वाला भी अब सुरक्षित नहीं है यूपी में। गौरव, ये बहुत गंभीर सवाल है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, अखिलेश जब मुख्यमंत्री बने थे तो तमाम पार्टियों ने बहुत उम्मीद जताई थी कि एक युवा मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत कुछ बदलेंगे वो उत्तर प्रदेश में। कहां पर खरे उतरे हैं वो और कहां पर नहीं? केवल चेहरे बदलने से चरित्र नहीं बदलता, और इसलिए समाजवादी पार्टी को पिछली बार लोगों ने जो निकाल बाहर कर दिया था वो उसी गुंडा राज के कारण किया था, और इसलिए वो आने के बाद केवल गुंडागर्दी बढ़ी इतना ही नहीं है, महिलाओं को फिर वही खौफ होने लगा है कि कैसे घूमे, शाम को बाहर निकलना मुश्किल, फिरौती, अपहरण, डकैती और सारे गुनाहों में बहुत वृद्धि हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब 9 महीने में 9 सांप्रदायिक एक तरह से दंगे या इंसिडेंसेस को, वारदातें को, वो भी तैयार हुई। तो ये मतलब है कि पूरी कानून व्यवस्था चरमरा गई है, और विकास की बुनियाद अगर कोई है तो वो कानून व्यवस्था होती है। अगर आज बिहार 11% के दर से विकास कर रहा है तो इसका कारण है कि वहां कानून व्यवस्था पहले सुधर दी है। वो बेस है, और वो बेस जब तक नहीं होता तब तक विकास नहीं होता। और इसलिए अखिलेश का चेहरा लाने से समाजवादी पार्टी ने अपनी चाल, रीत और नीति नियत नहीं बदली, और इसलिए ये शो फ्लॉप हो गया। सवाल बहुत बड़ा है, और वो सवाल हम लगातार यही पूछ रहे हैं कि क्या अखिलेश ने स्थिति बना दी है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश डूबता हुआ दिखाई दे रहा है अपराध केस भंवर में? यही है वो बड़ा सवाल जो हम लगातार भी सभी खास मेहमानों से पूछ रहे हैं। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं शमसुल हक साहब, जो कि जियाउल हक के पिता हैं, वो डीएसपी जो शहीद हुए हैं, जिनकी हत्या की गई है। जियाउल हक साहब, सबसे पहले आपके पास आते हुए, हमारे साथ जो समाजवादी पार्टी के नेता है, प्रतिनिधि हैं, वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हमने जो मंत्री राजा भैया, उनके खिलाफ भी नामजद आपराधिक साजिश का
मुकदमा दर्ज हुआ है, मामला दर्ज हुआ है। ऐसे में क्या आप संतुष्ट हैं हक साहब? अरे संतुष्ट तो नहीं है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, सलाखों के पीछे किया जाए, क्योंकि उनका साजिश क्या वही सब काम किए हुए हैं। और हमारे बच्चे को कई रोज से धमकी आ रहा था। और इसके पहले क्या हुआ कि वो रमजान के बाद एक गांव को फुकवा दिए थे, उसी की इंक्वायरी कर रहे थे। उसमें ये था कि फला फला का नाम काटिए, फला फला का नाम उड़ाइए, वो इसको नहीं बर्दाश्त किए, नहीं उड़ाए, इसी का साजिश इसने ये काम किया है। गौरव जी इसका जवाब दीजिए, क्योंकि ये खबर, हाँ बोलिए। गौरव जी आप मुझे सुन रहे हैं? गौरव जी क्या आप मुझे सुन रहे हैं? गौरव जी से शायद हमारा संपर्क किसी तकनीकी खराबी की वजह से उड़ गया, उनका वापस करेंगे। इस बीच एक बार फिर से शमसुल हक साहब आपके पास आते हुए क्या बता रहे हैं आप, क्योंकि आप ये कह रहे हैं साफ शब्दों में कि लगातार धमकियां उन्हें आ रही थी और आप लोगों को पूरी तरह से शक है। डर तो इस बात का होता है ना कि वो चश्मदीदों को, सबूतों को, सबको कहीं ना कहीं मिटा देंगे, जिसकी वजह से बाद में सिद्ध ही नहीं हो पाएगा उनके खिलाफ कुछ। हक साहब अगर कार्रवाई जल्दी नहीं होगा तो बाद में सब लीपापोती करके बराबर कर देंगे। उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, उनको सलाखों के पीछे की जाए कि सारी दास्तान उन्हीं की वजह से हुआ है। क्योंकि साजिद रख के प्रधान को मरवाए और वहां का कप्तान जो है फोन करके इनको वहां भेजा कि वहां फला जगह का दरोगा पहुंच गया है, सब थानेदार पहुंच चुके हैं, जल्दी आप चलिए मैं आ रहा हूं। वहां पहुंचने के बाद न कोई थानेदार है न कोई सिपाही है, और इनके जो बॉडीगार्ड और जो गाड़ी ड्राइवर था और जो बॉडीगार्ड थे, जो गनर था, सब साथ में गए और वहां उतर के जाके समझाने लगे सर, तो सब अपना गाड़ी घुमा कर वहां से लेके चले गए। इनको सब वहां के पब्लिक ने घेर करके कुल्हाड़ी से, डंडे से अच्छी तरह से इनको पीट पीट करके ये कर दिया। और जान निकलने के बाद इनको गोली लगी है, यानी वर्दी हटा करके गोली मारी गई है, क्योंकि वर्दी में सुराख नहीं है लेकिन बदन में 4-5 सुराखें हैं। यहाँ पैर की हड्डी टूट गई है, उनका पॉइंट हटा करके मारा गया, क्योंकि पॉइंट में सुराख नहीं है, हड्डी टूटी हुई है, गोली लगी है दोनों पैरों में, दोनों जगह, यानी किसी कपड़े में कोई सुराख नहीं है जी, और हड्डी टूटी हुई है सीने से। आपके सवाल सीधे पूछते हैं। हमारे साथ गौरव जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। गौरव जी इन गंभीर सवालों का जवाब दीजिए। पत्नी भी बता रही है, उनके पिता भी बता रहे हैं, आपके एडीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देते हैं सिर्फ एक गोली है, उनकी पत्नी बताती है कि अपने हाथों से उन्होंने देखा है 3 गोलियों के निशान, पैंट में कोई सुराग नहीं है। उनके सवालों का जवाब गौरव। सबसे पहले जो बात आपने कही कि कितने सुराग हैं, कितनी गोली है, मैं आपको भी एक सलाह देना चाहूंगा। इन्वेस्टिगेशन जब चल रही हो, इन सब पे आप चर्चा मत करिए, वो बेहतर रहेगा। लेकिन हाँ, जो दूसरी बात कही इनके पिताजी ने, तो उसपे इन्होंने ये कहा कि उनके साथी जो थे पुलिसकर्मी, वो छोड़ के चले गए उनको, और ये भी बहुत एक सीरियस बात थी, इसीलिए उन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और एफआईआर रजिस्टर होने के बाद अब जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो निष्पक्ष ही हो रही है। हर जगह अगर आप देखें तो कार्रवाई की जा रही है। और अगर आपने बयान सुना, उनकी पत्नी ने भी कई चैनल में बोला था और उनके फादर भी कह रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही या जो है ऊपर से दबाव आया, बल्कि सरकार ने पूरी तरह से साथ दिया। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी खुद गौरव जी वो कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो, उन्होंने जाने। हक साहब है, हक साहब एक बार फिर से चाहते हैं आप सीधे गौरव जी से बोलिए। हक साहब आप सीधे गौरव जी से बोलिए। हक साहब से बातचीत करें, हमने जो उनसे संपर्क फिलहाल कट गया है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करें। गौरव जी उनकी पहली लाइन यही थी कि गिरफ्तार कीजिए। गौरव जी उनकी पहली लाइन थी, उनके लिए इंसाफ शुरू होता है वहां से। इंसाफ शुरू होता है, इंसाफ कानून के दायरे में रह के ही मिलता है, कानून तोड़ के इंसाफ नहीं मिलता है। अगर कोई प्रक्रिया है अरेस्ट की, अखिलेश जी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अखिलेश जी आपके कहने से चैनल के कुछ बदल नहीं जाएगा। चैनल के कहने पर आपको कुछ करने के लिए कोई कह भी नहीं रहा है। ये आप लोग जो मीडिया में उसको मत टारगेट कीजिए। अखिलेश जी इसमें 2 अरेस्ट हो चुकी हैं, आपका चैनल भी ये बात जानता है
और अगर आगे अरेस्ट होनी होंगी तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर खुद अरेस्ट करेगा। अखिलेश जी, जो सवाल बार बार परिवार की तरफ से भी आ रहा है, उनकी पत्नी ने भी, उनके पिता ने भी कहा है, क्योंकि उन्हें ये डर है कि इससे पहले भी जब पोटा लगाया गया था, जिस अफसर को जाना था राजा भैया के खिलाफ बयान देने, एक दिन अचानक मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उसकी मौत हो जाती है। आज तक उसका सच नहीं देश के सामने आ पाया है। सवाल यह है कि रसूखदार लोग सबूत और गवाहों को मिटा सकते हैं, ये डर, ये खतरा रहता है, इसीलिए उनकी पहली ही मांग है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी। अंजना, आप देखो, ये मुकदमा परसों रात को लिखा गया था, आज करीब 36-72 घंटे होने जा रहे हैं, 48 घंटे होने जा रहे हैं, और ये इतना हाई प्रोफाइल मर्डर था, एक इतने बड़े अफसर का मर्डर था, इसलिए कि इतना माहौल बन रहा है और इतना लोगों में गुस्सा है हर पार्टी, हर आदमी के बीच में। तो आज ये मामला सबके संज्ञान में लगातार आ रहा है। उसके बावजूद आप इसकी सरकार की लीपापोती कहिए या सरकार का मंशा देखिए कि कल हाउस चला, हाउस में राजा भैया ने भी अपना पक्ष रखा, सरकार ने भी पक्ष रखा, दिन भर वो हाउस में थे। तो प्रशासन को अगर कुछ करने का इरादा पहले ही होता तो वो तो तभी का कर चुकी होती, क्योंकि इसमें 4 FIR हैं और 22 लोग नामजद हैं, सिर्फ 2 ही लोग अरेस्ट हुए हैं। प्रशासन क्यों खामोश है? क्योंकि वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उसने इस तरह के किसी भी मामले में जिसमें सत्तारूढ़ दल के लोग इन्वॉल्व हैं, उनके लोग इन्वॉल्व हैं या उनके लोगों के जानने वाले इन्वॉल्व हैं, उसको सिर्फ टाल मटोल किया। निष्पक्ष भाव से, हनक तरीके से यहाँ के प्रशासन अगर कार्रवाई करती, अखिलेश यादव सिर्फ इसी चीज को मॉनिटर कर लेते, तो आज ये हौसले इतने नहीं किसी के बढ़ते कि डिप्टी एसपी चला जाए और किसी की मजार की गोली चला दे। अकेला काफी है, हजारों के भीड़ में पुलिस वाला एक, उसके वर्दी का रसूख होता है, लेकिन हौसले बढ़े हैं। क्यों बढ़े? क्योंकि 1 साल का इतिहास बता रहा है कि जो पहला इतिहास रहा है, उसी इतिहास के डर पे ये सरकार चलने लगी है, जो लोगों को उम्मीद थी कि बदलेगी, इसीलिए। और वो जब तक नहीं बदलेगा, जब तक नहीं होगा, ये क्राइम होते जाएंगे, बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होंगे तो चर्चा होगी, छोटे छोटे को तो कितनों को तो हम आप जान ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। शम्सुल हक साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शम्स साहब, राजा भैया को लेकर आपकी सीधी मांग क्या है? चाहते हैं कि गौरव भी समाजवादी पार्टी के नेता है, सीधे उनको बताएं। और मेरी मांग तो सबसे पहला है कि राजा भैया को सलाखों के अंदर किया जाए और जितने उनके साथ यानी उनके बॉडीगार्ड, गनर, ये सब सबको डिस्चार्ज कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया जाए, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया, क्योंकि उन्होंने उनके साथ धोखा किया है। ला करके उनको उतार करके अपनी गाड़ी घुमा के लेके चले गए। यहाँ तक कि उसके पास न रिवॉल्वर है, न उसका मोबाइल है, न कुछ है, न कुछ है। यहाँ तक कि उसका बेल्ट खुला हुआ है, वो देखने में क्या है, घसीटा गया है, पूरे बदन में धूल लगा हुआ है, यहाँ तक कि नाक में मिट्टी घुसी हुई थी। वहां देख करके एकदम से आदमी दंग हो गया। हम लोगों को खड़ा होने का कहा, दिले भी माल पड़ा कि हम ही लोगों को उड़ जाएगा, बेहोश हो गए हम लोग। लेकिन अपना अल्लाह के करम से दिल को संभाल करके किसी तरह से वहां काम किया। यहाँ तक कि वहां FIR नहीं हो रहा था, वो अगर लड़के नहीं आए होते, उसके साथी यानी इलाहाबाद से उसके साथी नहीं आए होते तो FIR भी नहीं दर्ज हो रहा था। वो तो हम मजबूर हो गए, FIR दर्ज हुआ। सुधींद्र भदौरिया साहब बीएसपी के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हक साहब आपके पास आएंगे। सुधींद्र भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन गौरव उससे पहले आपके पास आते हुए, क्या इस नाजुक स्थिति को बिल्कुल आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं? सवाल इस बात का है कि एक तो बेसिक सवाल है कि राजा भैया को आपने मंत्रिमंडल में क्यों शामिल किया, इसका कोई जवाब नहीं है। जब आप वापस आए सत्ता में, 25 मिनट के अंदर पोटा उनके ऊपर से आप लोगों ने हटा दिया था। गौरव, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? गौरव भाटिया अब नहीं है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सुधींद्र भदौरिया साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुधींद्र भदौरिया साहब, जो सीधी सीधी मांग है इस परिवार की, वो यही है कि जल्द से जल्द राजा भैया को गिरफ्तार हो, और पिछले 1 साल में जो अखिलेश यादव की सरकार का रहा है किस्सा या ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, सवाल उनके गवर्नेंस पर अब उठ रहे हैं। भदौरिया साहब, देखिए, जब ये चुनाव के परिणाम भी नहीं आए थे तो आपने देखा कि चंद्रपाल यादव ने झांसी के अंदर 15 पत्रकारों को बंधक बना लिया था। ये चंद्रपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उस दिन से लेके आज तक मैं आपको, चाहे दुर्गा प्रसाद का, चाहे शिवपाल सिंह का, दुर्गा प्रसाद तो ये तक कहते थे कि भगवान भी उत्तर प्रदेश में आ जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध नहीं होगा।
शिवपाल सिंह ने कहा कि चोरी तो होना बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, ये तो होती ही रहती हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की एक मानसिकता है, अपराध करना, पकड़ करना, और आपको ये जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 4000 हत्याएं 1 वर्ष के अंदर हो चुकी हैं और 3000 रेप के केस जो रजिस्टर्ड हुए हैं, अनरजिस्टर्ड तो पता नहीं कितने होंगे। बहन मायावती जी ने शुरू में ही कह दिया था इस चुनाव के नतीजे आने के बाद कि 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता पछताएगी, और आज हम देख रहे हैं कि पूरी उत्तर प्रदेश की जनता त्राई त्राई कर रही है और श्री अखिलेश यादव एक संपूर्ण रूप से विफल मुख्यमंत्री के तौर पर साबित हो चुके हैं, जो शाही इमाम भी कह रहे हैं कि इनको तत्काल रूप से हटना चाहिए, वरना उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि वहां पर अपराधियों से कैसे अपना चुगल छुड़ाया जाए। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए ज़ियाउल हक साहब, आपके पास आते हुए, क्योंकि दुख और गमगीन आपका पूरा परिवार इस वक्त है और पूरा देश उसमें शरीक है। एक तरफ मुलायम सिंह यादव है जो अपने बेटे को इस पारिवारिक प्रयोगशाला में मुख्यमंत्री बना देते हैं, दूसरी तरफ आप लोग हैं, आपने अपने बेटे को खोया है, बहुत दुख और दर्द से आप गुजर रहे होंगे। क्या कहेंगे सीधे मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव को? हक साहब। हाँ बोलिए। जी, बहुत गमगीन वक्त है ये आपके परिवार के लिए, आपने अपने बेटे को खोया है, दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे को सरताज बना दिया उत्तर प्रदेश का, गवर्नेंस के नाम पर वो बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में मुलायम सिंह यादव को सीधे क्या बोलना चाहेंगे आप, अगर आपको सुन रहे हैं? अरे क्या बोलना चाहिए, उनको तो खुद इस्तीफा दे कर जाना चाहिए, नहीं तो उसको तलाकों के पीछे कर देना चाहिए। ऐसे 4 आदमी को अपने कमेटी में रखने से क्या फायदा है? उनके पास खुद बहुमत थी, लेकिन वैसे आदमी को रख करके, यहाँ तक कि कल एक आदमी मेरे को बता रहा था कि वो टीवी पर बोल रहा था कि जब मेरे को यही काम करना होता तो उसको ट्रैक्टर से कुचलवा दिया होता, तो ये कर दिया होता, तो वो कर दिया होता, उसके ऊपर FIR है, ऐसा जाकर के चैनल में ये कर रहा है, धमकी दे रहा है। अभी अखिलेश जी, चलते चलते एक लाइन में कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे सर, जल्दी से। नहीं, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि प्रदेश एकदम अराजकता की तरफ बढ़ गया है, उसे तत्काल ऐसे उपाय करके जो दिखने चाहिए, जो उपाय, जो मेजरमेंट्स दिखने चाहिए सरकार के द्वारा, और जिससे लोगों को ये विश्वास हो सके कि हाँ कानून का राज अब होगा और सबके लिए समभाव से ये प्रशासन अपराध के ऊपर कार्रवाई करेगी। वो दिखना चाहिए, वो दिखा नहीं 1 साल में, क्योंकि पिक एंड चूज करके दिखा है। अगर उनके लोग हैं, सब कुछ है, तो उस पर अगर पुलिस प्रशासन ने हाथ डाला तो उनके खिलाफ कार्रवाई होने के बजाय अधिकारियों पर कार्रवाई हो गई है। उसी का नतीजा आज है कि सबके अपराधियों के और अराजक तत्व के हौसले बढ़ गए हैं। इन चीजों पर नकेल जब तक नहीं दिखेगी, ये फिर 4 साल बड़े बुरे होंगे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, कि एकदम जंगल ऐसा कायम होता जा रहा है। इसी के साथ इस पूरी बहस का अंत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़ियाउल हक साहब और अन्य मेहमान जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहे। ज़ियाउल हक साहब की बात के साथ ही आज हल्ला बोल का अंत करते हैं। वो सीधे सीधे सवाल मुलायम सिंह यादव से पूछ रहे हैं कि राजा भैया जैसे लोग आखिर क्यों उनकी मजबूरी बन जाते हैं। शम्सुल हक साहब के उस बात से जिसमें उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह यादव के लिए राजा भैया इतनी बड़ी मजबूरी क्यों है, उनकी गिरफ्तारी के साथ ही उनके लिए इंसाफ की शुरुआत होगी। इस बार चूक गए अखिलेश तो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए प्रजा को समझाना कि आखिर कौन से उत्तम प्रदेश की वो बात करते रहे। आप देखते रहिए आज तक।